पत्थर थोड़ा इधर आ जाओ। रामायण में आया है, बिनु गुरु भाव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होय, कि जब तक हम गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, कहा कि ब्रह्मा विष्णु के समान ही क्यों ना हो, उनको भी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ा। इसलिए सही ज्ञान, सार ज्ञान तो तब होगा जब हम गुरु के सानिध्य में जाएंगे। और ऐसे गुरु जो संत सदगुरु हैं, उनके सानिध्य में जब जाएंगे। तो आपको यार ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये बताइए कि आप लोग तो बाबा के चेले हैं, तो आप बताइए कि कैसा होना चाहिए, बिहार में किस तरह से डेवलप होना चाहिए, और भगवान का भजन किस तरह से, अभी बहुत अंधविश्वास चल रहा है, तो उन अंधविश्वास को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? उसी चक्कर में चलते रह जाएगा जिस चक्कर में अभी हमारे पूरे बिहार बर्बाद है। जब तक में हमारे कोई धर्म सनातन हो या किसी धर्म को बेगुनाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी जिस तरह से धर्म को मानेंगे उसी तरह से हमारा सोच भी डेवलप करेगा। अगर जहाँ रहेंगे, कहते हैं कि जो खाते हैं जैसा खाते हैं वैसा अन्न, जैसा अन्न खाते हैं वैसा बुद्धि रहता है या मन रहता है। तो इसीलिए मन और सभी तो खाते हैं एक समान, ये नहीं कि कोई साग खाता है, ये खाता है, वो खाता है, सब तो एक समान खाते हैं। वही है, थोड़ा सा शोषण शक्ति इधर उधर होता है। हाँ, तो ये भी बाबा बोल रहे हैं, तो बताइए थोड़ा सा बाबा। थोड़ा सा बताइए, सामने आएंगे आप लोग से मिलने जरूर। तो अभी मैं देखने आया हूँ कि बाबा का स्थान कहाँ ग्रहण होता है, तो आपका क्या कहना बताइए? मेरा कहना यही, भोजन आप बोले ना, भोजन का सुधार होना चाहिए। जिस तरह से जैसा मन खाइएगा वैसा मन होगा। तो सबसे पहला है कि आप भोजन पर नियंत्रित, भोजन पर आप अगर कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप इधर का भोजन कीजिए शाकाहारी, और उसके बाद आप मांसाहारी, दोनों में अंतर ये हो जाता है कि शाकाहारी खाने के बाद जिस ढंग का आप अन्न खाइएगा उस ढंग का आपका मन होगा। तो आप खाते हैं शाकाहारी में गाय है, बैल है, बकरी है, उसका मांस खाते हैं, मुर्गा का मांस खाते हैं, तो वो निकृष्ट पदार्थ को उसको खाता है, उसको हम खाते हैं, उससे क्या होगा, आप में भी वही गुण आएगा। तो आप अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, सबसे पहला नंबर भोजन को सुधारना होगा। भोजन सुधारेंगे, उसके बाद संसार के चक्र में जो इस संसार, पूरे संसार में सभी कोई फंसे हुए, अगर इससे छूटना चाहते हैं क्या करना है, गुरु के शरण में जाना है। चाहे बिरंची शंकर सम हुई, मतलब शंकर सम क्यों न हो, है ना, सबको गुरु की शरण में आना पड़ा। राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, जो भी है, शंकर भगवान हुए, सबको गुरु है। और सब ने गुरु पर जब तक अपने आप को निछावर नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। अगर अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो गुरु के शरण में जाइए, और गुरु के शरण में आप आइए, आपका उद्धार हो जाएगा। मतलब इस संसार में आने सबसे बड़ा दुख बताया हमारे गुरु महाराज ने, आवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए क्या करना है, प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अगर इस आवागमन का चक्र जो जन्म लेना मरना, जन्म लेना, 84 लाख योनि में हम भटक जो रहे हैं, हम जीवात्मा, उससे अगर बचना चाहते हैं तो गुरु के शरण में आना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जो अपने आप को संतों का संतान बना देगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसके लिए संत के शरण में जो भी आपके मन में सवाल जवाब हो, पता नहीं था कि यहाँ पे देगा हमको करने के लिए। नहीं, आप लोग हमसे बड़े आ गए हैं, हमसे बड़े बड़े साधु बाबा सब हैं, हाँ, बाबा के सेवक सब हैं, ठीक। पूज बाबा से भी आपको संपर्क, हम वहाँ भी जाते हैं, वहाँ मेन बाबा जो वहीं रहते हैं, हनुमान मंदिर, प्रथम संपर्क करा सकते हैं, करा सकते हैं बाबा, संपर्क करके बाबा से संपर्क करेंगे, ठीक। और तो आइए, जो भी सवाल जवाब के मन में है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, सबसे पहला आप अपना उद्धार किया, ठीक। अगर अपना आप उनके शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो बाबा भी बहुत बड़े बड़े बात बताए हैं। इस बाबा को इस बात बताने के लिए बहुत बहुत बाबा आपको धन्यवाद।
जो कि आपने धन्यवाद, देखिए धन्यवाद तो उनका कीजिए, ठीक, किसका बाबा? धन्यवाद एक हाँ चीज है ना, नहीं देखिए, वो तो अभी भगवान है वहाँ पे है। जिस तरह अंधविश्वास अभी फैले हुए हैं, तो अंधविश्वास को हम किस तरह से अगर मिटाएं? अंधविश्वास को मिटाना चाहते हैं, ठीक, उसको अगर सही ढंग से समझना चाहते हैं, आप उसके लिए भी गुरु के शरण में आना पड़ेगा, सच्चे संत सदगुरु के शरण में आना पड़ेगा, ठीक। जब तक उनके शरण में नहीं आएंगे तब तक आप नहीं समझ सकते। अंधविश्वास तो आप अनेकों तरह है संसार में। अभी जो हो रहा है भक्ति भजन हो रहा है, ये भेड़िया दशाओं भक्ति भजन हमारे गुरु महाराज के ने कृपा की। जिधर देखते ये हम जो कर रहे हैं इससे लाभ क्या है, हानि क्या है, इस चीज को हम नहीं समझना चाहते हैं, उस ओर हम दौड़ पड़ते हैं। कोई एक ईटा उठाया, बोला इससे पुण्य हो रहा है, तो सभी आदमी ईटा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन कैसे पुण्य होगा इस चीज को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इससे मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा, इस चीज को समझना चाहिए। इसको समझने के लिए सदगुरु के शरण में आना। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आपको भी बोल रहे हैं। भी धन्यवाद। हमारा जो ये AR ग्रुप 09 के पब्लिक सब देख रहे हैं, भाई बहन छोटे मोटे, और उसके लिए आपके तो आप चैनल- अच्छी चीज़ बताएं। जो भी आपके चैनल पर है, सबों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ, सब संसार में सब कुछ करते हुए आप अपना जीवन जो है, जो जिस पद पर जो नौकरी कर रहे हैं, सभी कुछ करते हुए अपना कल्याण भी करना चाहिए। मनुष्य का जो शरीर मिला है उस चीज का, उस चीज को मनुष्य शरीर के अगर सार्थकता चाहते हैं, ठीक, उसके लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। और जब तक वो नहीं करेंगे हम लोगों का जीवन क्या हो जाएगा? वैसे जिस तरह से भटक रहे हैं उस तरह से हम लोगों का जीवन हो जाएगा एक गधा हो गया, कुत्ता हो गया, पशु पक्षियों की तरह जीना होगा। वो भी अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ उद्योग करता है, कुछ न कुछ काम करता है, और उसी तरह हम लोग कमाना। कि आप आकर के यहाँ पे समझिए, आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत सारे चैनल के माध्यम से मिलते हैं शिक्षित, यानी कि शिक्षित ये है, किसी भी साइड पे आप जाइए तो जिस तरह से आपका सोच रहेगी उसी तरह से आपका मन भी रहेगा, और उसी तरह से आपका फैमिली भी डेवलप करेगा। इसीलिए बड़ा सोच रखिए कुछ भी करने से। क्या बाबा? जब तक मेरा सोच छोटा रहेगा तब तक मेरे मन में कुछ नहीं आएगा, जब तक मेरा सोच बड़ा रहेगा तभी तक हम कुछ कर पाएंगे, आगे निकल पाएंगे। तो बाबा से मिल करके बहुत खुशी हुई। तो बाबा धन्यवाद, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।